हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू कुमार मैथमेटिक्स। बच्चे, पिछले सेशन में हम लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा था कि क्यों सीडीएस हमारे सीसेट के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों यूपीएससी कंडक्टिंग, दोनों का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी है। दोनों के जो म्यूचुअल सिलेबस हैं, कॉमन सिलेबस हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लो, अर्थमेटिक्स और स्पेसिफिकली नंबर सिस्टम, जो कि यूपीएससी का कहीं ना कहीं फेवरेट टॉपिक है। तो देखोगे कि एक में जो क्वेश्चन पूछा गया वहां से दूसरे में उठा के डाला जाता है और दूसरे में जो पूछा गया उससे पहले में डाला जाता है। तो ये स्विच ऑन होता रहता है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस का। तो इस वजह से हमें इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं। अब ये तो सिलसिला चलता रहेगा, आगे भी आता रहेगा। बस अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए अभी मुझे पर्सनली लगेगा कि आपके साथ शेयर करूं, तो मैं वो शेयर करता रहूंगा, बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा और आपको सीखना है। अब रिसेंटली मैं ये जैसे क्वेश्चंस कई बार पढ़ाता रहा हूं। अब ये क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैंने सीडीएस एग्जाम से उठाया। और ये इसलिए नहीं उठाया कि आपके एग्जाम में रिपीटेडली ये पूछा जाता है SICI। ये इसलिए उठाया कि अगर इसको मैं समझाऊंगा ना तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। और एक बार कॉन्सेप्ट जब बिल्डिंग होता है ना तो वो कई क्वेश्चंस के बराबर हो जाता है ना। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैसे इसको फास्ट अप्रोच से, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए रोक दूं, ठीक है, अपना वीडियो को, और फिर देखो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगता है, ठीक है। और अभी जो मैं समझाने वाला हूं इस तरीका, उससे देखना कितना समय लगता है और कॉन्सेप्ट भी कितना डीपली तुमको उसकी क्लैरिटी आएगी। तो इस वजह से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठा के जो एग्जाम्स में सीडीएस में पूछे गए हैं, मुझे लगता है एज इट इज ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। और साथ ही साथ अगर रिपीट नहीं भी होते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। इसीलिए इन सब चीजों को देखते जाओ और मेरे साथ सीखते जाओ। चलो अब देखो, जैसे यहां पे इस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करूंगा कैसे। अ मैन बोरोड 40,000 at 8% simple interest per year. At the end of the second year, he paid back certain amount, and at the end of fifth year, he paid back 35,960 and cleared the debt. So what is the amount did he pay back after the second year? ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जो 40,000 रुपीज उठाता है 8% सिंपल इंटरेस्ट से पर ईयर, और एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर्स, दूसरे साल के अंत में वो कुछ अमाउंट पे करता है। दूसरे साल के अंत में वो कुछ अमाउंट पे करता है और 5वें साल के अंत में 35,960 रुपए पूरी तरह से पे करके अपने डेट को, अपने कर्ज को खत्म कर देता है। तो व्हाट इज द अमाउंट डिड ही पे बैक आफ्टर द सेकेंड ईयर? तो सेकेंड ईयर के बाद उसने क्या अमाउंट पे किया था, ये क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ोगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये सब हम जानते हैं। वैसे तो हम फॉर्मूला में कभी ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर समझते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं मैं कि अगर मान लो प्रिंसिपल तुम्हारा पी हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने प्रिंसिपल को 100 एज्यूम कर लिया, 100%, चाहे जब मैं 100% बोलता हूं ना तो मैं 100% भी लिख सकता हूं, या फिर अगर मैं चाहूं तो 100 यूनिट भी लिख सकता हूं। तो 100 लिखूंगा, इसका मतलब 100 यूनिट, और 100 यूनिट को मैं 100 लिख के छोड़ दूंगा। तुम्हें समझना होगा कि 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को यहां पे इस समय परसेंटेज में अगर हम डिस्कस करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में तब जब सिंपल इंटरेस्ट तुम निकालोगे तो हम सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल अगर 100 यूनिट हुआ, रेट हमारा कुछ भी है, मान लो आर ही है, टी हमारा टी ही है, और ये 100 है, तो 100 कैंसिल कर दो ना, तो ये क्या आता है, ये आता है आर टी। सिंपल इंटरेस्ट आ गया आर टी, और जब सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा आर टी आया तो कोई भी अगर अमाउंट निकालना चाहेगा तो अमाउंट का मतलब यहां पे क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यहां बनता है 100 प्लस आर टी। तो मतलब अगर मुझे प्रिंसिपल पता है जिसको 100 यूनिट में कहता हूं, और आर टी अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो 100 प्लस आर टी का मतलब हो गया कि अमाउंट आपको मिलेगा 100 प्लस आर इंटू टी, ठीक है। अब इसी का शॉर्टकट मैं यहां पे कैसे लगाऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 40,000 रुपीज है, ठीक है, 40,000। तो मैंने क्या किया, अभी के समय में प्रिंसिपल मान लिया कि यहां पे प्रिंसिपल है 40,000, अभी के समय का प्रिंसिपल है 40,000। अब इस 40,000 को 2 साल में, 2 इयर्स में, ठीक है, 40,000 पे कुछ अमाउंट वापस करना है, वापस किया गया।
कितना अमाउंट वापस किया गया, वही है क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन कि 2 इयर्स में कुछ वापस किया गया और अब जो बचा हाँ उसको अगले 3 साल में, मतलब टोटल 5 साल में खत्म कर दिया गया, 3 इयर्स में खत्म कर दिया गया। तो यहां पे भी कुछ अमाउंट दिया गया जिससे कि खत्म हो गया ये। तो कितना इसमें दिया गया, तो एग्जैक्टली यहां पे बता दिया गया है कि 35,960 रुपए देकर खत्म कर दिया गया। अब हम क्या देखते हैं कि चूंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो होता है सेम होता है हर साल, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि 40,000 पे 2 साल में अगर इंटरेस्ट 8% के हिसाब से हम देखें तो 40,000 का 2 साल में 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट हमको दिख रहा है 16 चौके 64, मतलब कि अगर मैं 6400 यहां जोड़ दूं तो एक्चुअली में 40,000 प्लस 6400 मिलके 46,400 रुपए उसको 2 साल में बनता है, जिसको यहां पे अगर ये 46,400 रुपए यहां पे देता हाँ तो उसका पूरा का पूरा डेट खत्म हो जाता, कर्ज उसका पूरा खत्म हो जाता अगर वो 46,400 देता तो। ठीक है, लेकिन उसने 46,400 नहीं दिया, उसने कुछ अमाउंट दिया। क्या अमाउंट दिया ये है क्वेश्चन, हमें नहीं पता क्या अमाउंट दिया। जो भी अमाउंट दिया, ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यहां पे जो भी अमाउंट इसने दिया, ठीक है, जो भी अमाउंट, उस अमाउंट पे अब अगले 3 साल इंटरेस्ट लगेगा। जो अमाउंट दे दिया सॉरी माय मिस्टेक, जो भी अमाउंट इसने दे दिया उस देने के बाद वो अमाउंट 46,400 में माइनस होगा कि नहीं होगा। मतलब जो भी अमाउंट इसने दे दिया वो अमाउंट, जो अमाउंट इसने दिया वो अमाउंट अब 46,400 में माइनस हो जाएगा। और अगर वो अमाउंट जैसे ही मान लो कि इसने x दिया, ठीक है, तो अगर इसने x दिया, ठीक है, तो अब जो बचा रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, 46,400 माइनस x। क्या मैं सही कह रहा हूं, 46,400 माइनस x, ये रिमेनिंग अमाउंट हुआ है ना। तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट है उस रिमेनिंग अमाउंट पे 3 इयर्स में इंटरेस्ट लगा और इतना बन गया वो। ठीक है, और इतना कंप्लीट करके निकल जाओ। तो अब बताओ एक चीज, ये रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, अगर मैं ये रिमेनिंग अमाउंट निकाल लूं तो रिमेनिंग अमाउंट अगर मैं निकाल लेता हूं, ठीक है, तो एक बात कंफर्म है कि रिमेनिंग अमाउंट अगर निकल गया तो मैं अगर 46,400 में से अगर रिमेनिंग अमाउंट को माइनस कर दूं, ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू निकल आएगी कि हमने कितना इसमें दिया सेकेंड ईयर के लास्ट में। तो मैं वही चीज तुम्हें बता रहा हूं कि रिमेनिंग अमाउंट है 46,400। अब इसी 46,400 पे 3 साल में 8% के रेट से, 3 साल में 8% के रेट से, ठीक है, 3 साल में 8% के रेट से इंटरेस्ट लगा। तो मेरा मानना है कि जो भी अमाउंट यहां पे बना 46,400 जिसको तुम कहते हो, यहां पे जो भी अमाउंट बना 46,400 जिसको तुम कहते हो, अगर यहां पे मैं इस अमाउंट को 100% मान लेता हूं, क्योंकि सारे अमाउंट जो भी अमाउंट होते हैं, ठीक है, वो अपने आप का 100% होता है। कोई भी अमाउंट अपने आप का 100% होता है ना। तो अब ये जो अमाउंट बच गया 46,400 माइनस x, ये भी अपने आप का 100% है। तो अगर मैं इस अमाउंट को 100% मानता हूं, 100 यूनिट मानता हूं, तो इसका मतलब ये अमाउंट अब प्रिंसिपल बना आगे के लिए। तो इसका मतलब यहां अब 100 पे 8% के हिसाब से 3 साल में 24 रुपए का इंटरेस्ट लगा। और अगर अब 24 रुपए मैंने 24 यूनिट का इंटरेस्ट लगा, जब 100 यूनिट अब अमाउंट बच गया तो उस पे 8% के हिसाब से 3 साल में 24 यूनिट का लगा। तो इसका मतलब 100 प्रिंसिपल, 24 यूनिट इंटरेस्ट मिला के यहां पे 124 यूनिट, जिसको 124% भी कह सकते हो, 124 यूनिट 124% आपने दिया और पूरा इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया, मतलब पूरा कर्ज खत्म हो गया। तो इसका मतलब जितना यहां अमाउंट बचा था ना उसका 124% आपने दिया, जो कि ये वैल्यू है। तो क्या मैं सीधा सीधा ऐसे लिखूं कि 35,960 एक्चुअली में 124% है, 35,960 124% है किसका, इस अमाउंट का, रिमेनिंग अमाउंट का। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट एक्चुअली में क्या है, तो रिमेनिंग अमाउंट है गुना 100, क्योंकि आपने रिमेनिंग अमाउंट 100 माना था, तभी तो ये 124 हुआ 24% के इंटरेस्ट से।
3 साल में। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करते हो तो आपने नोटिस किया 124 गुना 2 248 3 से 9, हाँ तो ये 0, ये कितना आ गया 29,000। इसका मतलब देखो ना बेटा 29,000 रुपए आपका यहाँ रिमेनिंग था। मतलब ये जो रिमेनिंग है ना ये 29,000 रुपए है कि जो आपने एक अमाउंट यहाँ पे कर दिया। पे करने के बाद ये जो 100% था ना ये एक्चुअली में रिमेनिंग अमाउंट 29,000 था, 29,000। तो एक बात बताओ, जब रिमेनिंग अमाउंट आपने सेकेंड ईयर के लास्ट में कुछ पे किया और पे करने के बाद 29,000 बचा और इस 29,000 पे आपने इतना इंटरेस्ट दिया, जो लास्ट में टोटल जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके 35,960 के बराबर होता है, कर्ज खत्म किया तो 29,000 रिमेनिंग था। तो इसका मतलब आपने पे कितना किया? ऑब्वियस सी बात है 29,000 रिमेनिंग है, 2 साल के लास्ट में पे करना था 46,400। तो आपको करना क्या है, आपको 46,400 माइनस कर देना है इसमें 29,000 को जो बच गया था आगे जाने के लिए। तो इसका मतलब जैसे ही आप माइनस करोगे तो यहां जो आया 16 में से 9 7, तो यहां भी जो आया वो है 17,400। इसका मतलब आपने जो पे किया ना x वो था 17,400। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर 17,400। और इस तरह से हमने क्वेश्चन को फटाफट निपटा दिया। तो मैं आपको समझाने में जो समय ले रहा हूं आप वहां टाइम मत लेना यहां इतना सब कुछ लिखने में। आप सीधा सीधा यहां पे समझ लेना कि 46,400 जाना था यहां पे, यहां कुछ गया, पता नहीं क्या गया, लेकिन जो भी गया हाँ कुछ बच गया होगा। तो जो बच गया होगा उस पे 3 साल में 8% के रेट से 124% टोटल जाना था, जो कि 35,960 के बराबर था। तो 35,960 को 124% से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, और गुना 100 करोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ कितना बच गया। और जितना बच गया उसको डायरेक्ट 46,400 में से माइनस कर दो, जो कि जाना था 2 साल के अंत में। अपने आप पता चल गया कि 17,400 टोटल है जो गया है दूसरे साल के अंत में, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत स्पीड में हो जाएगा और सोचने का तरीका खाली बदलो, है ना। चलो बेटा, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से तुम सीखे हो। अगर तुम लोगों को सच में बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया ये, तो हम मुझे अगर फॉलो करना चाहते हो तो सबसे पहले तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में फैलाओ, ठीक है, शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही साथ जो भी बच्चे एकदम बेसिक से इन सब चीज़ों को पढ़ना चाह रहे हो और चाहते हो कि मेरे साथ कनेक्ट करो, अच्छा फ्री पीडीएफ तो डाउनलोड करो ही करो, जो मैं फ्री पीडीएफ दूंगा उसको डाउनलोड करो, उसमें कई चीज़ें और टेस्ट वगैरह दूंगा, तो टेस्ट डाउनलोड करो। अच्छा, उसके साथ साथ तुम्हें करना क्या है कि अगर मान लो बेसिक लेवल से तुमको प्रिपरेशन करना हो, सीखना हो, तो तुम बस एक काम करो, ठीक है। पहले ये तुम लोगों के लिए मैंने अपना एक लैंडिंग पेज वेबसाइट बना रखा है, तुमको डिस्क्रिप्शन में होगा csat.kumarmathematics.in के नाम से, और साथ ही साथ वहां पे व्हाट्सएप का भी लिंक दिया होगा। तुम आराम से व्हाट्सएप पे क्लिक करो, मुझसे सवाल पूछना है पूछ सकते हो। अदरवाइज ये निर्भीक 3.0 CSAT 2026 का जो कोर्स है, ठीक है, निर्भीक 3.0 और निर्भीक 3.0 प्लस, इनमें से किसी को भी तुम ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहते हो तो। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो पहले कि सर आपसे बात करेंगे, समझना चाहते हैं, तो ये रहा, इस लैंडिंग पेज पे जाना csat.kumarmathematics.in में और तुरंत चैट ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करना। यहाँ पे अपने आप तुमको खुल जाएगा, यू कैन चैट विथ मी, ठीक है। अगर लगता है कि सर हमें समझ में आ गई है बातें, तो यहाँ ज्वाइन वाया ऐप, सीधा ज्वाइन वाया ऐप पे क्लिक करना, तुम सीधा कोर्स लिंक पे पहुंच जाओगे, ठीक है, अगर कोर्स चाहिए तो, ठीक। अभी और साथ ही साथ फिर एडमिशन फॉर्म छोड़ देना, जब डायरेक्ट आ रहे हो तो कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये सब देख रहे हो। बस एक बात ध्यान रखना, जो iOS यूजर्स हो, एंड्रॉयड यूजर जो होता है, वो कुमार मैथमेटिक्स ऐप, इस तरह का तुम ऐप का ये देखोगे, लोगो देखोगे, कुमार मैथमेटिक्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो कौन एंड्रॉयड यूजर्स, लेकिन iOS यूजर जो हो, जो आईफोन मैकबुक यूज करते हो, उनको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है और फिर मेरा ORG कोड जो कि यहाँ UOPDV दिख रहा है ना, उसको यूज करो, कुमार मैथमेटिक्स रन करने लगेगा, है ना। तो ये सब देखो बेटा, इसमें सब कुछ है। मेरे जो भी पता करना चाहते हो मेरे बारे में, मेरे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में कैसे होता है, ठीक है, अभी मैं ऑनलाइन में कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है,
यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी तुमको जिसके टेस्टिमोनियल्स भी मिल जाएंगे, मतलब तुम्हें मिल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरा तरीका वगैरह सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो, समझो, सीखो और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फ्री पीडीएफ जरूर डाउनलोड करो, ठीक है। मेरे साथ जुड़ो, टेस्ट दो, हाँ, उसका एनालिसिस करो, मेरे क्लास में रहोगे ना तो बहुत सारी चीजें होंगी जो जिसके साथ चलोगे, ठीक। यहाँ पे कोर्स में 200 से भी ऊपर प्लस आवर्स रिकॉर्डेड और तुमको लाइव सेशंस है, डाउट सेशंस तुमको लाइव रहता है, तुमको जो भी टेस्ट होगा, टेस्ट और एनालिसिस होगा, पर्सनल मेंटरशिप होगा, मतलब तुमको लगेगा कि सर हमारे साथ हैं, ठीक है, वो चीज़ तुम्हें फील होता है। खैर अभी भी हूँ तुमको, तो ये मेरा ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का, तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करो बच्चे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, एक नए और तगड़े कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा और एग्जाम की तैयारी में, ठीक है, हम लोग आग लगा देंगे, है ना। चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय, जय हिंद।